इंडिगो उड़ान संकट पर डीजीसीए की जांच में बड़ा पर्दाफाश हुआ है। जांच में पाया गया कि इंडिगो ने नई एफडीटीएल नियमावली को सही तरीके से लागू नहीं किया था। डीजीसीए ने इंडिगो पर 22 करोड़ 20 लाख का जुर्माना लगाया है। डीजीसीए की जांच रिपोर्ट में इंडिगो फ्लाइट संकट के लिए एयरलाइंस की गंभीर लापरवाही सामने आई है। डीजीसीए ने इंडिगो पर 22 करोड़ 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। साथ ही इंडिगो को निर्देशों के पालन और सिस्टम सुधार सुनिश्चित करने के लिए डीजीसीए के पक्ष में 50 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी जमा करने का आदेश भी दिया गया है। इसके साथ ही इंडिगो पर 6 अलग अलग प्रावधानों के उल्लंघन को लेकर एक मुश्त आर्थिक जुर्माना भी लगाया गया है। हर उल्लंघन पर 30 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। डीजीसीए ने इंडिगो के बड़े अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की है। एयरलाइंस के सीईओ को उड़ान संचालन और संकट प्रबंधन में कमी को लेकर चेतावनी दी गई है। वहीं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट को ऑपरेशनल जिम्मेदारियों से हटाने के लिए कहा गया है। जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि एयरलाइंस प्रबंधन समय रहते योजना की खामियों को पहचानने में नाकाम रहा। पर्याप्त ऑपरेशनल बफर नहीं रखा गया। एफडीटीएल नियमों को ठीक से लागू नहीं किया गया। इसका नतीजा ये हुआ कि बड़ी संख्या में उड़ानें लेट हुई और रद्द करनी पड़ी, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। पठानकोट में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। भारत पाकिस्तान सीमा से सटे नरोट जैमल सिंह गांव में पुलिस ने हथियारों का एक बड़ा जखीरा पकड़ा है। पंजाब पुलिस ने पाकिस्तान की नापाक साजिश को नाकाम कर दिया है। पठानकोट में खेतों से भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं। पुलिस को ये कामयाबी भारत पाकिस्तान बॉर्डर से सटे नरोट जैमल सिंह गांव में सर्च ऑपरेशन के दौरान मिली। पुलिस को सर्च के दौरान 3 AK-47, 5 मैगजीन, तुर्की और चाइना मेड एक पिस्तौल, 2 मैगजीन, 98 कारतूस भी मिले हैं। इंटरनेशनल बॉर्डर के करीब पाकिस्तान लगातार इस तरह की हरकतें करता रहा है, ड्रोन के जरिए हथियार और ड्रग वाली साजिश भी करता है, लेकिन भारतीय सेना और BSF उसकी हर साजिश को नाकाम करती रहती है। मैनपुरी में अवैध कब्जे को लेकर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। कब्जाधारियों पर एक्शन लिया गया है। यहां तालाब में मिट्टी डाली जा रही थी और प्लॉटिंग का काम चल रहा था, जिसके बाद कार्रवाई। ये तस्वीर यूपी के मैनपुरी इलाके की है, जहां भू माफियाओं ने अवैध रूप से तालाब की जमीन पर कब्जा कर प्लॉटिंग भी कर दी थी। माफियाओं ने इस सरकारी जमीन पर कब्जा करने के बाद मोटी रकम लेकर प्लॉटिंग किया और फिर यहाँ इमारत भी खड़ी कर दी। एक जन सुनवाई के दौरान ये शिकायत मिली थी कि कुछ बिल्डरों ने तालाब की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा किया है। सरकारी जमीन पर मकान बनाए जा रहे हैं। इस खबर के बाद प्रशासन एक्शन में आया और बुलडोजर कार्रवाई की गई। भूमाफियाओं ने यहाँ 30 बीघा जमीन पर कब्जा कर लिया था। आप देख सकते हैं कि तालाब के पास की जमीन पर कई इमारतें बनी हुई थी, जिसे ध्वस्त किया जा रहा है। वहाँ पे कुछ लोग तालाब में मिट्टी डाल के उसको पाट के उसपे प्लॉटिंग का कार्य कर रहे हैं। ये शिकायत प्राप्त होने के बाद पश्चात आज पुलिस और प्रशासन दोनों की राजस्व प्रशासन की टीम आई और हम लोग ने जांच के दौरान ये शिकायत सही पाई और उसके बाद अतिक्रमण को हटाया गया है। कम से कम यहाँ पे 30 से 35 प्लॉटों को हम लोग ने, जो इन्होंने मिट्टी डाल के इन्होंने भराव करके प्लॉट अवैध प्लॉट बना रखे थे, उनको हम लोग ने अतिक्रमण मुक्त कराया है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में कुछ लोगों ने एक युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी। युवक के साथ मारपीट क्यों हुई, रिपोर्ट में आप देखिए। गाजियाबाद के भोपुरा इलाके में बीच सड़क पर युवक को बेरहमी से पीटा, थप्पड़ों और लात घूसों की बरसात की। बेरहमी से पीटने के बाद उसे सड़क पर घसीटते हुए लेकर वीडियो में देखिए 2 शख्स एक लड़के पर दे दनादन लात घूसे चला रहे हैं। लड़का छोड़ने की गुहार लगा रहा है, लेकिन दोनों लड़के उसे लगातार पीट रहे हैं। काफी देर तक पिटाई के बाद दोनों लड़के उसे घसीटते हुए सड़क के किनारे ले गए। मौके पर काफी लोग मौजूद हैं, लेकिन कोई उसे बचाने की कोशिश नहीं कर रहा। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बढ़ते आगे, राणा सांगा पर विवादित टिप्पणी को लेकर आगरा जिला अदालत में जमकर विरोध प्रदर्शन हुआ। यहां समाजवादी पार्टी सांसद रामजीलाल सुमन के खिलाफ नारेबाजी की गई। मुर्दाबाद का नारा लगा रहे ये राणा सांगा पर टिप्पणी करने वाले समाजवादी पार्टी के नेता रामजीलाल सुमन का विरोध कर रहे हैं। रामजीलाल यहां उत्तर प्रदेश बार काउंसिल चुनाव में मतदान करने पहुंचे थे। तभी क्षत्रिय समाज के युवा अधिवक्ताओं ने भारी विरोध किया और जमकर नारेबाजी की। रामजीलाल सुमन एक पंजीकृत अधिवक्ता है, इसलिए वो बार काउंसिल चुनाव में अपना वोट डालने पहुंचे थे। जैसे ही उनके आने की खबर क्षत्रिय समाज से जुड़े अधिवक्ता तक पहुंची, सभी लामबंद होने लगे। समाजवादी पार्टी के सांसद जैसे ही मतदान केंद्र से बाहर निकले, तभी अधिवक्ताओं के एक बड़े समूह ने उन्हें घेर लिया और मुर्दाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। हालात को बेकाबू होते देख
वहां तैनात भारी पुलिस बल और सिविल कोर्ट के सुरक्षा कर्मी तुरंत हरकत में आ गए। पुलिस ने सांसद को चारों तरफ से घेर लिया। पुलिस ने उन्हें उग्र भीड़ के बीच से सुरक्षित निकालते हुए परिसर के गेट तक पहुंचाया। प्रदर्शनकारी वकीलों का कहना था कि रामजी लाल ने संसद के भीतर राणा सांगा को लेकर जो टिप्पणी की है वो अपमानजनक है और समाज इसे बर्दाश्त नहीं करेगा।